हाल ही में यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के किन शहरों को विश्व धरोहर की शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो वे दो शहर हैं जिनका नाम है, एक तो ग्वालियर और दूसरा है ओरछा। यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत, ये याद रखना है, अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत किस प्रदेश के दो शहरों को विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है भारत के? तो वह है मध्य प्रदेश के दो शहरों को, या मध्य प्रदेश के किन शहरों को विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है? तो वो है ग्वालियर और ओरछा को। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसरो को अब तक का सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक की आपूर्ति की गई है। इस टैंक को क्या नाम दिया गया है? अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सबसे बड़ा जो क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है, जिसका नाम है क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक, मतलब इसकी भार क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा सामान लोड करके ये लेके जा सकता है। इस टैंक को क्या नाम दिया गया है? तो वो है C32LH2। C32LH2 ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है, HAL, जिसको इसरो को इसको आपूर्ति की गई है और इसका नाम है, टैंक का नाम है क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक। हाल ही में जो टैंक दिया गया है सबसे बड़ा टैंक C32LH2, उसका नाम क्या है? क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक। और क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है जिसका दूसरा नाम, जिस वर्जन का नाम है C32LH2, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है जिसका नाम है C32LH2। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। पेरिस समझौता आपने नाम सुना होगा, जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, या आप नाम नोट कर लीजिए, बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि। मतलब यह अपन को इस कानून को कोई भी, पेरिस का समझौता जो है ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे देशों के साथ बना हुआ है। ये सारे देश, कंट्री जो इस कानून के अंदर बाध्यकारी हैं कि वो जलवायु परिवर्तन को लेके ऐसी कोई चीज़ें नहीं करे जिससे जलवायु को नुकसान हो, वातावरण को नुकसान हो। तो इन चीज़ों का भी ध्यान में, जिसमें जैसे प्लास्टिक का है, इसको भी कंट्रोल करना भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करता है। 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में COP21 पर 196 पार्टियों द्वारा अपनाया गया। देखो मैंने पहले कहा, बहुत से 196 पार्टी, मतलब 196 कंट्रीज़ द्वारा ये अपनाया गया है। 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में COP21 पर 196 पार्टियों द्वारा अपनाया गया है तथा 4 नवंबर 2016 को इसे लागू किया गया। 4 नवंबर 2016 को इसे लागू भी कर दिया। S400 क्या है? S400 नाम सुना आपने? S400 एक रडार टेक्नोलॉजी है, रूस द्वारा विकसित एक मिसाइल रक्षा प्रणाली को विश्व का अत्यधिक घातक हथियार माना जाता है। ये पूरे विश्व का अत्याधुनिक घातक हथियार माना जाता है, जिसकी S400 जो है, 400 इसकी किलोमीटर की रेंज बताई गई, उसको लेके इसका नाम रखा है S400। 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, जो कि इस किलोमीटर तक के दायरे में अगर कोई भी मिसाइल या जो हवा से मार करने वाली चीज़ें जो होती है, उनको ये अपने रडार पे लेके उनका ट्रैक कर सकता है और ट्रैक करके तुरंत उसको विध्वंस नाश भी कर सकता है। जो कि ज़मीन से हवा मार कर सकने में सक्षम यह डिफेंस सिस्टम, ये एक डिफेंस सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही ये नष्ट कर सकता है। इसके रडार में आते ही उसको सिग्नल मिल जाता है, भाई यहाँ पे किसी देश ने हमारे खिलाफ ऐसा कोई घातक हथियार भेजा है, तो ये S400 उसको ट्रैक कर लेगा। तुरंत उसके रडार में आते ही वो अपनी मिसाइल लॉन्च कर लेगा और अपनी मिसाइल से उसके निशाने पर निशाना साध के उसको बीच में उसको नष्ट कर लेगा। इसके 3 मुख्य अंग हैं। सबसे पहले एक तो है मिसाइल लॉन्चर, दूसरा रडार और तीसरा है कमांड सेंटर। ये एक साथ 36 लक्ष्यों को निशान बना सकता है। देखा इसकी कितनी कैपेसिटी है? 36 लक्ष्य, मतलब अगर 36 दिशाओं से भी, अलग अलग जगहों से अगर कोई हमें मारने की एक एट ए टाइम प्लानिंग कर रहा है, तो उस समय ये 36 लक्ष्यों को तो एक साथ वापस भेद सकता है उनको।
मानव विकास रिपोर्ट 2020 का सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट 2020 सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जारी करने वाली संस्था है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुल सम्मिलित राष्ट्र की संख्या कितनी है इसमें कितने राष्ट्र सम्मिलित हुए थे? 189 राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए थे। शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राष्ट्र कौन सा है? मानव विकास रिपोर्ट 2020 का सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कुल सम्मिलित राष्ट्र की संख्या कितनी है इसमें कितने राष्ट्र सम्मिलित हुए थे? 189 राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए थे। शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राष्ट्र कौन सा है?